हेलो हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना और दुआ हमेशा ही कि सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और ईश्वर के आशीर्वाद आप सभी का प्यार मेरे साथ है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी और सुबह के बज रहे थे 10। और मैं क्या हुआ था ना, आज बना था पूड़ी और छोला बना था, और पूड़ी छोला और चावल बना था। तो वही मैं पूड़ी और छोला खा रही थी सुबह सुबह। मतलब भूख लग जाती है, बच्चा है ना, तो 10 बजे तक तो खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे गांव में क्या होता है, चाय बनती है सुबह, चाय और बिस्किट या फिर टोस्ट ऐसे खाया जाता है। फिर उसके बाद मैं 10 बजे तक लगभग 10 तक मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बेबी है तो मुझे भूख लग जाती है। और फिर इधर शाम को जल्दी खाना हो जाता है। तो आज मैंने पहन रखी थी साड़ी, और पूरी साड़ी आपको नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी, मैंने दिखाया नहीं वीडियो में, तो इसीलिए बस ऐसे ही बस खा रही थी और वीडियो शूट कर रही थी मैं। तो बस, और अभी आपको दिखा दूँगी मैं छोला और पूड़ी और एक रसगुल्ला, तो इसको खा रहे हैं पापड़। हेलो फैमिली। तो अब क्या हुआ ना कि बहुत दिन से ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। और तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्या बोलते हैं उर्दू में, नासाज नासाज, मुझे नहीं पता, बस बहुत अच्छी है। और अभी क्या हो रहा है ना कि खेत में धान लग रहा है, तो मुझे आता नहीं है ये सब काम, तो मैं ये सब काम बिल्कुल आता ही नहीं है। और क्या है ना कि अगर करना चाहूँ तो कर लूँगी, बस मैं नहीं करती हूँ, घर में रहती हूँ, घर को देखती हूँ। तो अभी सभी लोग गए हैं और मज़दूर लगे हैं, 6 7 8 मज़दूर लगे हैं। तो 7 मज़दूर लगे हैं। मम्मी ऐसा मानती हैं कि किसी चीज़ को मतलब वो शुभ अंक में काम करना पसंद करती हैं, तो हमेशा से 7 लोग लगते आए हैं, तो 7 लोग ही काम करते हैं वहाँ पर। तो 2 खेत हैं, तो अभी अभी जस्ट अभी लगना शुरू हुआ होगा, तो अभी लगेगा। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं, और देखिए या 5 या 6 बजे तक लगेगा या फिर 7 बजे तक लगेगा। और फिर उसके बाद ना क्या है ना कि जो बचेगा वो कल सुबह लग जाएगा। मतलब ठंडा मौसम है अभी, अभी बिल्कुल धूप गायब है, तो धूप बिल्कुल गायब है, तो इस वजह से अच्छे से लग जाएगा। और वो जो उस दिन जो आई थी, मतलब धान का पौधा आया था, तो सूखा नहीं है वो, मतलब आपको देखने में पीला लग रहा होगा और पीला हो भी गया है। और क्या है ना, नीचे से जो जड़ें होती हैं उसकी, वो ग्रोथ, मतलब उसमें कि छिटक छिटक वाइट 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 कलर का नहीं होता है, वाइट वाइट वाइट, वो निकला हुआ है उसमें। तो उसको अगर कम पड़ेगा, जो धान के पौधे हैं अगर वो कम पड़ेंगे, तो इसको ले जाके फिर रोपाई कर दी जाएगी। अगर लास्ट में नहीं बचा धान का पौधा जो वहाँ से मतलब आया है, हम लोग जो लगाए थे, पापा लोग जो, अगर वो कम हुआ तो इसमें से ले जाके, मैंने कहा है कि इसको ले जाके भी जगह लगा दीजिएगा ताकि ये बर्बाद ना हो। मम्मी कह रही लग जाएगा, पानी का मौसम है तो लग जाएगा। बारिश हम लोग क्या नहीं हो रही है, अगर बारिश हो जाती तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि खेत में धान लग रहा है तो ट्यूबवेल से लगवाना पड़ता है। नहर भी नहीं आई है, ऐसे कहते हैं, नहर वहर नहीं आया है। और यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन मैंने सारा धुल दिया है। उधर के मेरा सारा काम हो गया, पानी एक टब भरा हुआ है, प्रिया भर के गई है मैंने नहीं भरा है, तो आएगी तो नहाएगी। और बस लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 20% भी बैटरी नहीं होगा मेरे ख्याल से, 10 से ज़्यादा है, 15 या 14 होगा। तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और ये यहाँ पे लेटा हुआ है ऐसे, लाइट नहीं है तो ये पंखा कर रहे हैं। और बस, और अभी पता चला है कि क्या है ना, तार का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि तार पुराने हो गए हैं, तो इस वजह से लाइट बहुत ज़्यादा कटती, बहुत ज़्यादा कट रही है इस बार, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हो गया है। तो रात से लाइट नहीं है, रात के 10 11 बजे गई थी, तब से लाइट नहीं है अभी तक। तो अभी हस्बैंड गए थे जुड़वाने, तो पापा जाते हैं हमेशा, मतलब पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर लाइट चली जाती है तो। तो 10 11 बजे गई थी, तब से लाइट नहीं है अभी तक। तो अभी हस्बैंड गए थे जुड़वाने, तो पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर लाइट चली जाती है तो। 10 11 बजे गई थी, तब से लाइट नहीं है अभी तक। तो
उनको पानी का प्रॉब्लम हो जाता है ना, बाथरूम है, हाँ बाथरूम में पानी भरना रहता है, बहुत सारे वो मतलब टब हैं और बाल्टी हैं, तो उसको भर के रखना पड़ता है क्योंकि टंकी नहीं है ऊपर लैट्रिन के ऊपर, तो भाई पानी मतलब यूज़ होता है लैट्रिन में। तो नहाने के लिए भी बाहर पापा नहा लेते हैं और बाकी सब तो अंदर ही नहाते हैं। और तो बस इसीलिए तो पापा खेत में थे, तो इसीलिए हस्बैंड गए थे जुड़वाने के लिए और जुड़ गया है। वो बोले मुझे 5:05 पे लाइट आ जाएगी तो मैं तो बहुत खुश हूँ और इसीलिए थोड़ा वीडियो मैं सोचूँ कि वीडियो बना लूँ। लेकिन बादल भी गरज रहा है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पता नहीं लाइट कट ना जाए, फिर से न कट जाए। और बस तो अभी हम जैक ये देखने जा रहा है कहीं कोई आया तो नहीं है। अरे अपने घर का कोई नहीं बेटा। तो जैक हम और ये हम तीनों लोग हैं और बस सब आजकल ना सबके यहाँ काम ही लगा हुआ है, मतलब धान का काम हो रहा है। तो इस बार तो धान लेट से लग रहा है, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे नहर का कि नहर आ जाएगी। तो पास में ही है यहाँ पे नहर, बड़ी है न, बड़ी नहर, एक बड़ी चौड़ी सी गई हुई है नहर, एक छोटी है मतलब चौड़ी ही है और एक उससे भी बहुत बड़ी है यहाँ पास में ही। तो जो मतलब दोनों ही नहीं आई हैं, तो इसीलिए टिब्बा से पानी लगवाना पड़ा है। और मतलब कि जल्दी लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत देर हो गया मेरे ख्याल से कि 1 महीना या 20-25 दिन देरी हो गई है धान लगने में इस बार। तो बस यही है, अभी हम लोग के जीवन में यही सब चल रहा है। मैं तो ये सब जानती नहीं हूँ, तो इस बार बस माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे मेरे घर पर हमेशा, बस यही दुआ करती हूँ। और जिस दिन धान लगता है ना उस दिन दीपक जलाया जाता है। तो जो उस वाले खेत में लगा था तो मैंने दिया जलाया था। और अभी जब धान लग के आ जाएगा तो फिर इससे दिया जलाया जाएगा यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे दिया जला दूँगी क्योंकि मैंने नहा धो लिया है और नहा धो के फिर दिया जला के हाथ जोड़ लेते हैं। बस माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद, धरती माता को धन्यवाद, कि मतलब कि धरती माता को धन्यवाद कहते हैं कि मतलब अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, मतलब धान अच्छे से लग जाए, अच्छे से पौधा आ जाए, बीज फल आ जाए उसमें, बस यही सब है। और बस घर में तो कोई नहीं है, पूरा सुनसान है और मुझे अकेले में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। सब लोग के साथ पसंद है रहना, लेकिन मेरे वहाँ पे सब लोग बहुत शांत रहते हैं वहाँ पे, या यहाँ पे भी शांत रहते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा शोरगुल कभी कभी लगता है कि हाँ ज़्यादा हो जाता है। मम्मी की थोड़ा वॉइस बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी बोलना चाहती हैं तो फटाफट बोल देती हूँ। मतलब ऐसे नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बस उनको मतलब ऐसे बोलना रहता है तो बोल देती हैं, बस यही सब है। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और सच में आप लोग का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, सभी का प्यार है ना मेरे साथ, तो बहुत कुछ अच्छा है लाइफ में और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और ईश्वर करे कि सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ बढ़िया हो। और आपको कुछ करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने ये देख लिया। और मैं इतने दिन से कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ तो मुझे भी अजीब लग रहा था, और अब कंटिन्यू कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है ना, मेरे सपने इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं ना कि मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। आप मेहनत से बच नहीं सकते हो किसी चीज़ के लिए। तो मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू ही रहूँगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, 110% मैं कोशिश करूँगी कि ईश्वर मेरे साथ। अब मतलब सब कुछ तो अच्छा हो ही रहा है, बस मुझे सबकी सक्सेस अलग अलग होती है ना। आप सोचते हो कि हस्बैंड को सबसे सक्सेस मिल जाए या फिर और जो करना चाहते हैं घर में उन लोग को सक्सेस मिल जाए, ठीक है, लेकिन जब तक आप सफल नहीं होते हैं आपका जीवन सफल नहीं होता है। तो मेरी लाइफ यही है कि जब तक मैं सफल नहीं होगी, जो मैंने सोचा था, जो मैं कर नहीं लूँगी, मुझे बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलेगी और बिल्कुल भी मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। ऐसे लगेगा कि मैं तड़प के मर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तड़प के मर रही हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ अपने माइंड में। और हस्बैंड के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें पूरा आप लोग उनको घर बनवाना है, उनकी 2 बहनें हैं, उनके माता पिता हैं, मैं और उनका बच्चा, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ हैं और घर को चलाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। तो इसीलिए मेरी जो चॉइसें हैं
मतलब मुझे जो चाहिए होता है वो तो मिलता ही, लेकिन मैंने खुद के लिए जो मैंने घर के लिए अपने घर को कैसे रखना है, मतलब कि अपने घर को कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, ये सब चीज़ें ना बस मुझे लगता है कि मुझे पूरी करनी है, किसी भी हाल में पूरा करना है। तो ये सब चीज़ें मेरे मन में चलता रहता है। और क्या है ना कि बस ये सोचती हूँ कि क्या कहते हैं, मेरा बेटा जाग गया है। ओ, तो ऐसे ही बैठे हैं माँ बेटे, इग्नोर कीजिएगा। तो क्या हुआ है ना कि अभी अभी आए थे हस्बैंड, वो नहा के गए हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। उनके सामने कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ और नहीं करती हूँ, कर लेती हूँ बस थोड़ा सा हिचकिचाहट जैसे रहता है, और प्रिया पिंकिया और किसी के सामने वीडियो बना देती हूँ। तो ये सब तो चलता ही रहता है, ये लाइफ है। और क्या है कि अपने सपनों को पूरा करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ मेरे रिजल्ट्स हैं जो मुझे लेके आने हैं, तो अभी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ से देखते हैं लेके आएंगे। तो कुछ चीज़ें करनी है लाइफ में, तो उसकी शुरुआत जल्दी ही होगी, और ईश्वर करे मैं उस काम को पूरा करूं और जल्द से जल्द पूरा करूं। मेरा बेटा मुझे देख रहा है बार बार, ये देखिए। और अभी पतली हो गई हूँ ना, तो पूरा दिमाग पूरा अजीब सा चेहरा हो गया पूरा। तो बस, तो सारी चीज़ें पूरा कर लूँगी और पूरा ही करूँगी, क्योंकि ईश्वर ने साथ दिया और आप सबका प्यार रहा और मेरी कड़ी मेहनत रही, तो मैं सफल ज़रूर होंगी। और कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ईश्वर को भी मजबूरन मतलब वो प्रसन्न होना पड़ता है। और आपकी मेहनत पर क्यों खुदा प्रसन्न नहीं होंगे और क्यों आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तो मैं तो मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। थोड़ा सा बेबी मेरा छोटा है, तो मेहनत तो करती ही हूँ, लेकिन बच्चे को भी संभालना, सब कुछ देखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का प्यार मेरे साथ है तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और आप लोग मेरे साथ हैं ना, तो मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। और मुझे आगे बढ़ाने के लिए आपको लाइक शेयर कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, तो बस थैंक यू सो मच। मुझे देखते रहिए, मेरा ब्लॉग डेली आता है और आज से डेली ही आएगा। तो थैंक यू सो मच। लाइट आ गई है, ओ तो जा रहे हैं मोबाइल लगाने चार्ज में और वीडियो अपलोड करने में। तो अभी 4:15 हो रहा होगा। तो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और माता बहनें खास तौर पर अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे पूरी दुनिया, आपसे पूरी लाइफ है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, बाय बाय। तो बाय बाय, टेक केयर।